बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दरियाए सिंध के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सादी जिंदगी जीते थे। वहां करीम बख्श नाम का एक मल्लाह रहता था, जो रोज अपनी कश्ती से लोगों को दरिया पार कराता था। लोग उसे प्यार से दरवेश कहते थे, क्योंकि वह बहुत गरीब होने के बावजूद हमेशा खुश रहता और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। करीम बख्श की एक पुरानी कश्ती थी, मगर वह उसे बहुत मोहब्बत से चलाता था। अमीर लोगों से वह मामूली किराया लेता, मगर गरीबों को अक्सर मुफ्त में दरिया पार कराता। उसकी 5 बच्चों वाली छोटी सी फैमिली थी और उसकी बीवी रहीमा बहुत नेक औरत थी। करीम बख्श के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और उसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र चलता रहता। एक दिन अचानक रहीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। करीम बख्श गांव के हकीम को लाया, मगर दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। हर गुजरते दिन के साथ रहीमा की हालत बिगड़ती गई। बच्चे अपनी मां के लिए परेशान थे और करीम बख्श दिन रात अल्लाह से दुआ मांगता रहा। गांव के बुजुर्ग और आलिम मौलवी अब्दुल रहीम ने करीम बख्श को तसल्ली दी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर मदद करेगा। करीम बख्श ने पूरी रात मस्जिद में इबादत की और आंसुओं से अपनी बीवी की शफा के लिए दुआ मांगी। उसने ईमान से कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगूंगा, वह मेरी सुनेगा, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। अगली सुबह मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। दरिया में तूफान आ सकता था, इसलिए सब मल्लाहों ने अपनी कश्तियां रोक दी। लेकिन करीम बख्श अपनी रूटीन के मुताबिक दरिया किनारे अपनी कश्ती के पास पहुंच गया और दुआ में मशगूल हो गया, क्योंकि उसके परिवार का सारा गुजारा उसी कश्ती पर था। अचानक एक अजनबी बुजुर्ग वहां आ पहुंचे। उनका चेहरा नूरानी था और सफेद दाढ़ी लंबी थी। उन्होंने करीम बख्श से कहा कि उन्हें तुरंत दरिया के दूसरे किनारे जाना है, जहां एक मरीज उनकी मदद का इंतजार कर रहा है। कोई भी मल्लाह इस तूफानी मौसम में कश्ती चलाने को तैयार नहीं था, लेकिन करीम बख्श बिना हिचकिचाहट के तुरंत तैयार हो गया। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा कि क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? इस मौसम में कश्ती चलाना खतरनाक है। करीम बख्श ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मौत तो हर इंसान के लिए तय है और अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मेरी खुशी इस बात में है कि मैं आप जैसे बुजुर्ग की सेवा कर सकूं। अल्लाह की राह में मदद करना मेरे लिए सादत है। दोनों कश्ती में सवार हुए और करीम बख्श ने अल्लाह का नाम लेकर कश्ती खोल दी। दरिया में पहुंचते ही तूफान और तेज हो गया। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि कश्ती कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे। करीम बख्श पूरे यकीन के साथ कश्ती चला रहा था और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। बुजुर्ग चुपचाप करीम बख्श को देखते रहे। अचानक एक जबरदस्त लहर आई और कश्ती डगमगा गई। करीम बख्श ने मुश्किल से संभाला, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। बुजुर्ग ने करीम बख्श से कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी बीवी बहुत बीमार है, क्या यह सच है? करीम बख्श की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा कि जी, मगर मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। बुजुर्ग ने करीम बख्श का हाथ थाम लिया और कहा कि तुम्हारे ईमान और खलास ने मुझे प्रभावित किया है। दूर पहाड़ों में अल्लाह की कुदरत से एक नायाब जड़ी बूटी उगती है, जिसमें शफा की खासियत है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके दिल में अल्लाह का डर और बंदों से मोहब्बत हो। तुम्हारा जैसा नेक दिल इंसान इस जड़ी बूटी का हकदार है। कुश्ती जब दूसरे किनारे पहुंची तो मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था। बुजुर्ग ने करीम बख्श को एक पुराना कागज दिया, जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। उन्होंने बताया कि यह नक्शा उस पहाड़ का है जहां जड़ी बूटी मिलती है। यह सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर नीयत सच्ची हो और दिल में अल्लाह का डर हो तो अल्लाह रास्ता आसान कर देता है। करीम बख्श ने अगले दिन का इंतजार किया और फज्र की नमाज के बाद अपनी बीवी से मिलने गया। रहीमा की हालत बहुत खराब थी, आंखें बंद थीं और सांस मुश्किल से चल रही थी। करीम बख्श ने अपनी बीवी के माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा कि मैं एक ऐसी दवा लेने जा रहा हूं जो अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें शफा देगी। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसे मां और छोटे भाई बहनों की देखभाल की हिदायत दी।
फिर थोड़ा सा खाना, पानी की मटका और नक्शा लेकर सफर पर निकल पड़ा। उसका दिल उम्मीद से भरा था और अल्लाह से दुआ थी कि उसे जल्दी सफलता मिले। रास्ते में लोगों ने हैरानी से पूछा कि अकेले कहां जा रहे हो। करीम बख्श ने बताया कि वह अपनी बीवी के लिए दवा लेने जा रहा है। लोगों ने कहा कि यह पहाड़ खतरनाक है, वहां जंगली जानवर और डाकू रहते हैं। मगर करीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेगा क्योंकि वह सब जानता है, और अगर मेरी नीयत सच्ची है तो वह मुझे कामयाब करेगा। दोपहर तक सफर मुश्किल होता गया। रास्ता पत्थरीला और ऊंचा नीचा था। गर्मी इतनी तेज थी कि करीम बख्श को प्यास लगने लगी, मगर उसने पानी बचाकर इस्तेमाल किया। एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करते हुए उसने अल्लाह से दुआ की कि उसे सही रास्ता दिखाए। आराम करते हुए करीम बख्श की नजर एक काले रंग के पक्षी पर पड़ी जो उसकी तरफ घूर रहा था। अचानक पक्षी उड़कर पहाड़ी की तरफ जाने वाले एक तंग रास्ते की ओर गया। करीम बख्श को लगा कि यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, क्योंकि नक्शे में भी यही रास्ता दिखाया गया था। वह उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता बहुत तंग और खतरनाक था। कभी कभी पत्थर गिर रहे थे और करीम बख्श को मुश्किल से गुजरना पड़ता था। शाम होने लगी थी और आसमान पर बादल छाने लगे। करीम बख्श ने देखा कि आगे एक गुफा है। उसने सोचा कि रात वहीं बिताई जाए, क्योंकि अंधेरे में सफर करना खतरनाक हो सकता है। गुफा में प्रवेश करते ही बारिश शुरू हो गई। करीम बख्श ने मगरिब की नमाज पढ़ी और अपनी बीवी और बच्चों के लिए दुआ की। उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी, जिसे उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। बारिश की आवाज के साथ उसे अपने घर की याद आ रही थी, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा किया। अचानक करीम बख्श को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गुफा के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बारिश में भीग रहा था। करीम बख्श तुरंत उठा और बूढ़े को अंदर बुलाया। बूढ़ा एक पत्थर पर बैठ गया और करीम बख्श ने अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी, खुद भूखा रहकर, यह सोचते हुए कि अल्लाह किसी न किसी तरह उसकी मदद जरूर करेगा। बूढ़े ने रोटी खाते हुए करीम बख्श से पूछा कि वह इस पहाड़ पर क्या कर रहा है। करीम बख्श ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी बीमार बीवी के बारे में बताया और जड़ी बूटी की तलाश का मकसद बताया। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा कि करीम बख्श, तुम्हारा ईमान सच्चा है। मैं इस पहाड़ पर 50 साल से रह रहा हूं और जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता हूं। रात गहरी हो गई थी और बारिश रुक चुकी थी। बूढ़े ने करीम बख्श से कहा कि वह इस जड़ी बूटी को खूब जानता है। इसे शिफा बख्श कहते हैं। यह बहुत कम जगहों पर मिलती है और सिर्फ उन्हें लोगों को नसीब होती है जिनकी नीयत पाक हो। उसने आंखें बंद करके कहा कि सुबह सवेरे चलेंगे। अल्लाह ने चाहा तो दोपहर तक जड़ी बूटी मिल जाएगी। सुबह सवेरे फज्र की नमाज अदा करने के बाद दोनों चल पड़े। बूढ़ा आगे आगे चल रहा था और करीम बख्श उसके पीछे। पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए बूढ़े ने बताया कि यह जड़ी बूटी देखने में बहुत मामूली है, लेकिन इसकी कौवत गैर मामूली है। इसके पत्ते गहरे सब्ज रंग के होते हैं और जड़ नारंगी रंग की होती है। रास्ते में बूढ़े ने करीम बख्श को बहुत सी बातें सिखाईं। उसने बताया कि दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। मुश्किलात इंसान को सब्र सिखाती है और आजमाइशें ईमान को मजबूत करती हैं। करीम बख्श इन बातों को बड़े गौर से सुनता रहा और उसके दिल में बूढ़े के लिए बहुत एहतराम पैदा हो गया। दोपहर का वक्त करीब आ रहा था और वे एक तंग घाटी में पहुंच गए। अचानक एक जोरदार आवाज आई और उनके सामने 3 खतरनाक डाकू आ खड़े हुए। उनके हाथों में लंबी छुरियां थीं और उनकी आंखों में खौफनाक चमक थी। डाकुओं ने दोनों को रोक लिया और उनका सामान लूटने की कोशिश की। करीम बख्श डर गया, मगर बूढ़ा बिल्कुल पुरसुकून था। एक डाकू ने बूढ़े पर चाकू तान दिया और कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब निकाल दो। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास सिर्फ अल्लाह का नाम है, अगर तुम लोग उसे छीन सकते हो तो छीन लो। यह सुनकर डाकू हैरान हो गए। बूढ़े ने डाकुओं से पूछा कि क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अल्लाह तुम्हारे आमाल देख रहा है? अल्लाह सब जानता है और एक दिन तुम्हें अपने आमाल का हिसाब देना होगा।
डाकुओं का सरगना अचानक कांपने लगा और उसके हाथ से चाकू गिर गया। एक अजीब सुकूत छा गया। सरगना आगे बढ़कर बूढ़े के कदमों में गिरकर तौबा करने लगा। उसने बताया कि 5 साल पहले उसकी बेटी बीमार हो गई थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने चोरी की और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस राह पर चलता गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह शर्मिंदा लग रहा था। बूढ़े ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और वह बहुत मेहरबान है। फिर उन डाकुओं से कहा कि हम एक नायाब जड़ी बूटी की तलाश में हैं जो बीमारियों का इलाज करती है। डाकुओं ने बताया कि वे उस जड़ी बूटी को जानते हैं, वह पहाड़ की चोटी पर मिलती है। सरगना डाकू ने कहा कि मैं आप लोगों को वहां ले चलता हूं, शायद यह मेरी तौबा कबूल होने का जरिया बन जाए। तीनों डाकू अब उनके साथ हो लिए और वे पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता बहुत मुश्किल था, मगर अब उनके पास 4 और हाथ थे जो मदद कर रहे थे। शाम होने से पहले वे एक चश्मे के पास पहुंच गए जहां ठंडा पानी बह रहा था। सब ने वुजू किया और नमाज अदा की। बूढ़े ने करीम बख्श से कहा कि देखो, अल्लाह ने कैसे हमारी मुश्किल आसान कर दी। ये लोग जो पहले दुश्मन थे अब हमारे मददगार बन गए हैं। अल्लाह अपने बंदों को उन राहों से ले जाता है जिनका उन्हें इल्म नहीं होता। रात को चश्मे के पास ही उन्होंने पड़ाव किया। डाकुओं ने आग जलाई और सबने मिलकर खाना खाया। सरगना डाकू ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह पहले एक आम किसान था, लेकिन मुसीबतों ने उसे गलत राह पर डाल दिया। करीम बख्श ने देखा कि उसकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं और वह समझ गया कि हर इंसान के अंदर अच्छाई मौजूद होती है। सुबह होते ही सबने फज्र की नमाज अदा की और फिर पहाड़ की चोटी की तरफ चलना शुरू किया। रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था। कई जगह उन्हें रस्सियों का सहारा लेना पड़ा ताकि खड़ी चट्टानों पर चढ़ सकें। करीम बख्श के हाथ पांव में खरोंचें आ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत और अज़्म का नूर था। दोपहर के वक्त आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। चट्टानें फिसलने लगीं और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। एक डाकू ने कहा कि यह खतरनाक है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन बूढ़े ने कहा कि जब अल्लाह हमारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं। बारिश में फिसलते हुए करीम बख्श का पांव फिसल गया और वह गहरी खाई में गिरने ही वाला था कि सरगना डाकू ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। करीम बख्श ने शुक्रिया अदा किया तो सरगना बोला कि तुम अपनी बीवी को बचाने के लिए इतनी दूर आए हो, मैं कैसे तुम्हें गिरने देता। अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। आखिरकार बारिश थम गई और धूप निकल आई। उन्हें पहाड़ की छोटी नजर आने लगी जहां एक छोटा सा मैदान था। बूढ़े ने बताया कि इस जगह को आरिफीन का बाग कहा जाता है, क्योंकि यहां वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें अल्लाह की मारिफत नसीब होती है। करीम बख्श के दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हो गई। जब वे मैदान में पहुंचे तो वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बूढ़े ने एक जगह की तरफ इशारा किया जहां चट्टानों के दरमियान कुछ पौधे उगे हुए थे। उसने कहा कि यही वह शिफा बख्श जड़ी बूटी है जिसकी हम तलाश में हैं। पौधे देखने में मामूली थे, लेकिन उनके पत्ते गहरे सब्ज और जड़ें नारंगी रंग की थीं। करीम बख्श जैसे ही पौधों की तरफ बढ़ा तो अचानक जमीन से एक सांप निकल आया। सब पीछे हट गए, लेकिन बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा कि डरो मत। उसने बताया कि यह सांप इस जड़ी बूटी का निगाहबान है, अगर दिल पाक हो तो यह नुकसान नहीं पहुंचाता। करीम बख्श ने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ गया। हैरानी की बात यह थी कि सांप आराम से एक तरफ हट गया और करीम बख्श को रास्ता दे दिया। उसने एहतियात से पौधे को जड़ों समेत निकाला और अपने कपड़े में लपेट लिया। सरगना डाकू और उसके साथी खुशी से बोल उठे कि अल्लाहू अकबर, यह अल्लाह की तरफ से निशानी है। बूढ़े ने करीम बख्श को जड़ी बूटी इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। उसने कहा कि इसकी जड़ें पानी में उबालकर मरीज को पिलाना और पत्तों का लेप बनाकर बदन पर लगाना। अल्लाह के हुक्म से बीमारी दूर हो जाएगी। करीम बख्श की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापसी से पहले सबने मिलकर नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र किया। सरगना और उसके साथियों ने वादा किया
कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे और सीधी राह पर चलेंगे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि देखो, अल्लाह ने कैसे हम सबको जोड़कर अपनी हिकमत दिखाई। अल्लाह सब जानता है। पहाड़ से उतरना चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पत्थर फिसलन की वजह से खतरनाक हो गए थे। बूढ़े ने सबको हिदायत दी कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उतरें। करीम बख्श ने जड़ी बूटी को संभालकर अपने सीने से लगाए रखा। गोया उसकी बीवी की जिंदगी उसी में थी। उसके चेहरे पर अब उम्मीद की रोशनी थी। रास्ते में बूढ़े ने करीम बख्श को बहुत सी हिकमत की बातें सिखाईं। उसने बताया कि दुनिया में हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, मगर इंसान को अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला उसकी मेहनत को जरूर कामयाब करता है, जो सच्चे दिल से जद्दोजहद करता है। करीम बख्श ने ये बातें दिल में बसा लीं। दोपहर के वक्त वे उसी चश्मे तक पहुंच गए जहां उन्होंने रात गुजारी थी। अचानक आसमान पर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। बूढ़े ने कहा कि लगता है भारी बारिश आने वाली है, हमें जल्दी कोई पनाह ढूंढनी चाहिए। डाकुओं ने करीब ही एक घर देखी और सब वहां चले गए। बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे, जो पत्थरों की तरह सख्त थे। सरगना ने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह की कुदरत देखो। हम खुद को ताकतवर समझते थे, मगर यह कुदरत कितनी अजीम है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि जो अल्लाह की हैबत को पहचान ले, वही हकीकी ताकतवर होता है। रात को गार में सरगना ने अपनी जिंदगी की और बातें बताईं। उसने कहा कि बेटी की वफात के बाद उसने अल्लाह से शिकायत की और गलत राह पर चल पड़ा, मगर अब उसे समझ आ गया था कि अल्लाह की मर्जी में ही हमारी भलाई होती है। करीम बख्श ने उसे तसल्ली दी कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अगली सुबह आसमान साफ था और बारिश रुक चुकी थी। सबने नमाज अदा की और सफर शुरू किया। रास्ते में एक नदी आई जो बारिश की वजह से उफनी हुई थी। करीम बख्श परेशान हो गया, क्योंकि नदी पार करना खतरनाक लग रहा था। मगर बूढ़े ने कहा कि जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिक्र कैसी। डाकुओं ने लकड़ियां जमा की और एक छोटा सा बेड़ा बनाया जिससे नदी पार की जा सके। सरगना ने कहा कि शायद उसके गुनाहों का कफफारा यही है कि अब वह लोगों की मदद करे। जब वे नदी पार कर रहे थे तो करीम बख्श ने देखा कि सरगना के चेहरे पर पहली बार सुकून था, जैसे उसकी रूह से कोई बोझ उतर गया हो। दूसरे दिन शाम को वे पहाड़ के पांव तक पहुंच गए, जहां से गांव का रास्ता शुरू होता था। बूढ़े ने कहा कि उसका सफर यहीं तक है और उसे वापस पहाड़ की तरफ जाना है। करीम बख्श की आंखें नम हो गईं। उसने बूढ़े के हाथ चूमे और शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। सरगना और उसके साथियों ने भी करीम बख्श से विदा ली। सरगना ने कहा कि वे अब सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे और गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की इबादत करेंगे। करीम बख्श ने उन्हें गले लगाया और कहा कि उसकी बीवी की शिफा में उनका भी हिस्सा है। अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे। करीम बख्श ने अपने गांव की तरफ तेज कदम बढ़ाए। वह 3 दिन से घर से दूर था और उसका दिल बीवी और बच्चों के लिए बेचैन था। जड़ी बूटी को संभाले वह अल्लाह का नाम लेता हुआ चलता रहा। उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह ताला ने उसे यह नेमत दी है और अब वही उसकी बीवी को भी शिफा अता करेगा। रात होने से पहले करीम बख्श अपने गांव की हदूद में पहुंच गया। दूर से ही उसे अपना घर नजर आया, जहां उसकी जिंदगी का सब कुछ था। उसके कदम तेज होते गए और दिल में दुआएं करता रहा कि अल्लाह ताला उसकी बीवी को महफूज रखे। कुछ गांव वाले करीम बख्श को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद वह वापस नहीं आएगा। घर पहुंचते ही करीम बख्श का बड़ा बेटा दौड़ता हुआ आया और उसके गले लग गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि अम्मी की हालत बहुत खराब है, वह बहुत कमजोर हो गई है और कुछ खा पी भी नहीं सकती। मौलवी अब्दुल रहीम ने कहा है कि अब सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है। करीम बख्श ने अपने बेटे को तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, मैं एक नायाब जड़ी बूटी लाया हूं जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। वह फौरन उस कमरे में गया जहां रहीमा लेटी हुई थी। उसे देखकर करीम बख्श का दिल दहल गया। रहीमा बहुत दुबली पतली हो गई थी, आंखें
अंदर को धंसी हुई थीं और चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। करीम बख्श ने फौरन अपने बेटे से कहा कि पानी गर्म करो। उसने जड़ी बूटी की जड़ों को पानी में डाल दिया और उबालने लगा, जैसा बूढ़े ने सिखाया था। पानी उबलते ही कमरे में एक खुशबू फैल गई। बेटे ने हैरानी से पूछा कि अब्बा, यह क्या है? करीम बख्श ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है बेटा। जब पानी ठंडा हुआ तो करीम बख्श ने उसे छानकर एक प्याले में डाला। उसने बहुत आहिस्ता से अपनी बीवी का सर उठाया और उसे यह कीमती काढ़ा पिलाने लगा। पत्तों को पीसकर उसने रहीमा के माथे और सीने पर लगाया। फिर आंखें बंद करके दुआ करने लगा, या अल्लाह तेरा करम हो, मेरी बीवी को शिफा दे। रात भर करीम बख्श अपनी बीवी के पास बैठा रहा और हर 4 घंटे बाद उसे जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाता रहा। बच्चे भी बारी बारी जागते रहे और दुआएं करते रहे। सुबह जब फज्र की अजान हुई तो करीम बख्श नमाज के लिए उठा। वापस आया तो देखा रहीमा की आंखें खुली थीं और वह कमजोर आवाज में पानी मांग रही थी। यह देखकर करीम बख्श और बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। 2 हफ्तों तक करीम बख्श ने बाकायदा जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाया और मरहम लगाया। हर दिन के साथ रहीमा की तबीयत बेहतर होती गई। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई और चेहरे पर रौनक लौट आई। गांव में इस अजीब जड़ी बूटी की खबर फैल गई। लोग करीम बख्श के घर आने लगे और उसकी कहानी सुनने के लिए जमा होने लगे। करीम बख्श ने उन्हें सब कुछ बताया, बूढ़े से मिलने से लेकर सांप के पीछे हटने तक। उसने कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। मौलवी अब्दुल रहीम भी करीम बख्श से मिलने आए और कहा कि तुम्हारे ईमान और अज़्म की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेता है, मगर कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। लोग करीम बख्श को दरवेश कहने लगे, क्योंकि वह अब पहले से भी ज्यादा रूहानी लगने लगा था। 1 महीने बाद जब रहीमा बिल्कुल ठीक हो गई तो करीम बख्श अपना काम शुरू करने के लिए दरिया के किनारे गया। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पुरानी कश्ती की जगह एक नई कश्ती थी। पास ही कुछ लोग खड़े थे, जिनमें सरगना भी था, जो अब डाकू नहीं रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा तोहफा है, अब हम अल्लाह की राह पर चल पड़े हैं। करीम बख्श ने नई कश्ती देखकर हैरानी से सरगना की तरफ देखा। सरगना अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने साफ कपड़े पहने थे और दाढ़ी रखी थी। उसने बताया कि अब वह और उसके साथी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। उसने अपनी चोरी की दौलत वापस कर दी है और अब हलाल कमाई करता है। हमने फैसला किया कि तुम्हारे लिए यह नई कश्ती बनाएंगे, जिससे तुम ज्यादा लोगों को दरिया पार करवा सको, सरगना ने कहा। करीम बख्श की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सरगना से गले मिलाकर कहा, देखो अल्लाह कैसी हिकमत से काम करता है। जो पहले दुश्मन थे वे आज दोस्त बन गए हैं। नई कश्ती से करीम बख्श का काम और बेहतर हो गया। कश्ती बड़ी और मजबूत थी, जिसमें ज्यादा लोग बैठ सकते थे। उसने तय किया कि वह गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों को हमेशा मुफ्त में दरिया पार कराएगा। उसकी नेकियों की वजह से उसकी रोजी में अल्लाह ने बरकत डाल दी और वह अपने परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी करने लगा। कुछ अरसे बाद पहाड़ों से एक संदेशा आया कि बूढ़ा बीमार है और उसने करीम बख्श को याद किया है। करीम बख्श ने फौरन अपनी बीवी से सलाह की, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी। रहीमा ने कहा, जाओ उस बूढ़े की मदद करो जिसने हमारी इतनी मदद की। करीम बख्श ने बच्चों को हिदायतें दी और बूढ़े की मदद के लिए पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ता अब उसे याद था और पिछली बार की तुलना में उसका सफर आसान था। उसके पास कुछ दवाइयां और जड़ी बूटियां भी थीं, जो उसने अपने बागीचे में उगाई थीं। 3 दिन के सफर के बाद वह उसी घाट पर पहुंचा जहां पहली बार बूढ़े से मिला था। बूढ़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही नूर था। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। करीम बख्श ने फौरन अपने साथ लाई हुई जड़ी बूटियां में निकालें और बूढ़े के लिए दवा तैयार करने लगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी बात सिखाने के लिए बुलाया था। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मेरा सफर खत्म होने वाला है। करीम बख्श हैरान हुआ। बूढ़े ने कहा,
हर इंसान को जो उम्र मिलती है उसमें जितनी नेकियां कर सकता है करनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में लोगों की मदद करने की कोशिश की है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह लो और शिफा बख्श जड़ी बूटी का इल्म दूसरों तक पहुंचाओ, लेकिन सिर्फ उन्हीं तक जो इसका हक रखते हैं। बूढ़े ने करीम बख्श को एक चमड़े की पोथी दी जिसमें बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी। उसने कहा, अल्लाह ने इंसानों की मदद के लिए जमीन पर हर बीमारी की दवा पैदा की है और अल्लाह सब जानता है कि किसके दिल में क्या है। तुम पाक दिल हो, इसलिए मैं यह इल्म तुम्हारे हवाले करता हूं। करीम बख्श और बूढ़े ने रात भर बातें की। बूढ़े ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे, हिकमत की बातें और जड़ी बूटियों के राजों के बारे में बताया। सुबह होते ही बूढ़े ने शहादत का कलीमा पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। करीम बख्श की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह जानता था कि यह अल्लाह की मर्जी है। करीम बख्श ने बूढ़े को दफनाया और उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ी। उसने कसम खाई कि वह बूढ़े का इल्म दुनिया भर में फैलाएगा और लोगों की मदद करेगा। जब वह गार से निकला तो देखा कि एक सफेद रंग का परिंदा आसमान में उड़ रहा है, गोया बूढ़े की रूह उसे अलविदा कह रही हो। करीम बख्श ने समझ लिया कि उसकी जिंदगी में एक नया बुक शुरू हो गया है। कई साल गुजर गए। करीम बख्श अब पूरे इलाके में दरवेश हकीम के नाम से मशहूर हो गया था। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा बागीचा बनाया था जहां वह अलग अलग जड़ी बूटियां उगाता था। बीमारों के लिए वह मुफ्त दवाइयां तैयार करता और उनका इलाज करता। सरगना और उसके साथी भी अब अच्छे इंसान बन चुके थे और वह करीम बख्श की मदद करते थे। एक दिन एक अमीर आदमी अपने बीमार बेटे को लेकर करीम बख्श के पास आया। बच्चा बहुत बीमार था और कई बड़े शहरों के डॉक्टरों ने इलाज छोड़ दिया था। अमीर आदमी ने करीम बख्श को बहुत सारा पैसा देने की पेशकश की, लेकिन करीम बख्श ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अल्लाह की दी हुई नेमत को पैसों के बदले नहीं बेचता। करीम बख्श ने बच्चे का इलाज शुरू किया और दिन रात उसकी देखभाल की। उसने अपनी पोथी से वह खास जड़ी बूटी ढूंढी जो इस बीमारी के लिए सही थी। दुआओं और इलाज के साथ बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। अमीर आदमी हैरान था कि करीम बख्श ने बिना किसी लालच के उसके बेटे की जान बचा ली। एक दिन अमीर आदमी ने करीम बख्श से पूछा, आपने यह सब इल्म कहां से हासिल किया? करीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा, यह इल्म मुझे एक बूढ़े ने दिया था जिसने सिखाया कि अल्लाह सब जानता है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और लोगों की मदद करता है तो अल्लाह उसे हिकमत और बसीरत देता है। अमीर आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाने का फैसला किया जहां करीम बख्श अपने इल्म से लोगों की सेवा कर सके। जल्दी ही अस्पताल बन गया और दूर दूर से लोग वहां आने लगे। करीम बख्श और उसके बेटे अब मिलकर लोगों का इलाज करते। अल्लाह की मेहरबानी से ठीक होने वाले मरीज खुश होकर जाते। करीम बख्श ने अपनी औलाद को भी वही इल्म सिखाया जो उसे बूढ़े ने दिया था। साथ ही उन्हें अल्लाह की इबादत, लोगों की सेवा और सच्चाई पर चलने की अहमियत भी समझाई। उसके बेटे और बेटियां भी नेक और मेहनती बन गए। घर में बरकत थी और पूरी फैमिली खुशहाल थी। रहीमा भी अब अपने पति की मदद करती। एक रात करीम बख्श ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वही बूढ़ा उसके सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। बूढ़े ने कहा, करीम बख्श, अल्लाह तुम्हारे आमाल से खुश है। तुमने मेरे इल्म को अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक आखिरी राज बताऊं। वह जड़ी बूटी जो तुमने लाई थी, उसमें शिफा अल्लाह की तरफ से थी। अगली सुबह जब करीम बख्श ने आंख खोली तो उसके बिस्तर के पास एक चमड़े का लिफाफा पड़ा था जो पहले वहां नहीं था। उसमें एक पुराना कागज था जिस पर एक नई जड़ी बूटी का नक्शा बना हुआ था। उस पर लिखा था, यह सबसे नायाब जड़ी बूटी है। यह इंसान के दिल की बीमारियों का इलाज करती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो। करीम बख्श समझ गया कि अल्लाह उसे एक नई जिम्मेदारी दे रहा है। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और अस्पताल की जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी। खुद वह नई जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ा। इस बार वह अकेला नहीं था। सरगना और कुछ और लोग भी उसके साथ थे।
जिन्होंने अल्लाह की राह पर चलने का वादा किया था। लोगों ने करीम बख्श दरवेश की कहानी आपस में सुनाना शुरू कर दिया। वे कहते कि अल्लाह सब जानता है, वह हर दिल की हालत से वाकिफ है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और लोगों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और लोगों को यह सबक देती रही कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होता है और उसकी मेहरबानी हर जगह मौजूद है।